फिल्म की शुरुआत लाइटिंग मेकिंग से होती है। फिर सीन एक रेस पर शिफ्ट होता है जिसमें बहुत सारी कार पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और जो भी इस रेस का विनर होगा उसे सीजन टाइटल के साथ साथ पिस्टन कप भी मिलेगा। लाइटिंग मेकिंग सब कारों को पीछे छोड़ता आगे निकलता है, तभी चीक ठीक एक कार को टक्कर मारता है जिससे पीछे के सारे कारें आपस में टकरा जाती है, लेकिन मैक्वीन फिर भी सभी कारों से बचता आगे निकलता है और फाइनली वो सभी कारों से बचकर निकल जाता है। सभी कारें सर्विसिंग के लिए पिच स्टॉप पर रुकती है, लेकिन मैक्वीन वहां भी नहीं रुकता और आगे ही निकल जाता है और रेस चलती रहती है। तभी सभी कारें टायर चेंज करने के लिए पिच स्टॉप पर रुकती हैं, लेकिन मैक्वीन टायर चेंज नहीं करता और सिर्फ पेट्रोल भरवाता है। और फिर फाइनल मैच बची होती है और मैक्वीन एंड पॉइंट से कुछ ही दूर पर होता है, लेकिन ये क्या, मैक्वीन के टायर फट जाते हैं। चिप और किंग ये देख लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैक्वीन कूदता हुआ फाइनल लाइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक चिक और किंग भी आ जाते हैं। रेस खत्म हो जाती है और सभी रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। किंग मैक्वीन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ये रेस जरूर जीतोगे, लेकिन तुम बुद्धू हो क्योंकि तुम्हें रेस कोई वन मैन शो नहीं है, तुम्हें एक अच्छी टीम रख लेनी चाहिए। फिर इसकी रिजल्ट सुनाई जाती है जिसमें पता चलता है कि मैच टाई हुआ है और तीनों कारों ने साथ में ही फाइनल लाइन क्रॉस की है और कैलिफोर्निया में 7 दिन बाद तीनों कारों में फिर से रेस कराई जाएगी। किंग मैक्विन से कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा वही मैच जीतेगा। मैक्विन द चीफ स्पॉन्सरशिप के लिए जाता है, लेकिन रस्टी कार को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहां पर जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उनसे स्पॉन्सरशिप दी। लेकिन मैक्विन वहां से कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। मैक पूरे दिन भर ड्राइव करता रहता है और चलते चलते शाम हो जाती है। मैक्विन मैक से कहता है कि हम पूरी रात ड्राइव करेंगे। मैक्विन मना कर देता है, लेकिन मैक्विन कहता है कि हम दोनों साथ साथ में जागेंगे। मैक्विन को नींद आ जाती है और मैक के भी आंख लग जाती है। मैक के पास से कुछ कार गुजरते हैं जिन्होंने बहुत तेज आवाज में म्यूजिक को ऑन कर रखा होता है, जिसकी आवाज से मैक और ज्यादा गहरी नींद में चला जाता है। तभी ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैक्विन बाहर आ जाता है। तभी मैकिन की लाइट की वजह से नींद खुल जाती है और वो देखता है कि 3 ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से उनसे बचकर साइड में हो जाता है और देखता है कि मैक कहीं नहीं है और वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो कि बिल्कुल मैक की तरह दिख रही रहा था और तेजी से उसके पास जाता है, लेकिन जब वो उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो मैक नहीं है और वो उदास हो जाता है और वो मैक की तलाश में रोड नंबर 66 पर चला जाता है और वो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मैक्विन पुलिस से हेल्प लेने की सोचता है, लेकिन पुलिस की कार बहुत ही पुरानी होती है, इसलिए उसके साइलेंसर में से आवाज आती है। मैक्विन सोचता है कि पुलिस उस पर गोली चला रही है और इसीलिए वो और स्पीड तेजी से बढ़ा देता है, जिससे वो सामने लगे वायर को भी अपने साथ घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। मैक्विन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वायर स्टैचू से लिपट जाता है जिससे वो स्टैचू भी उसके साथ रोड पर आ जाते हैं और मैक्विन उस स्टैचू को अपने साथ खींच कर ले जाता है जिससे पूरा रोड खराब हो जाता है। लेकिन मैक्विन वायर में फंस जाता है और लटक जाता है जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीन तभी मैक पर शिफ्ट हो जाता है जो कि कैलिफोर्निया में पहुंच गया होता है और मैक्विन जब ट्रेलर का गेट खोलता है तो मैक्विन उसमें नहीं होता। तब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हर टीवी न्यूज पर मैक्विन की मिसिंग न्यूज फैल जाती है और सभी लोग यही कहते हैं कि मैक्विन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन सीन मैक्विन पर शिफ्ट होता है जो कि एक जेल में बंद था और देखता है कि एक टो ट्रक जिसका नाम मैटर है वो उसके सामने खड़ा था। मैटर उसे बताता है कि वो रेडियो स्क्रीन टाउन में है। तभी पुलिस कार वहां आती है और मैटर उसे टो करके कोर्ट में लेकर चला जाता है, जहां पर मैक्विन पर टाउन जज 2 टो वर्सन द्वारा जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन इतने में वहां टेली आ जाती है जो कि एक लोकल लॉयर होती है और वो जज से कहती है कि जिसने भी रोड को खराब किया है वही रोड को वापस बनाएगा, क्योंकि अगर रोड सही नहीं हुई तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और सभी लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। यह सुनकर जज भी अपना फैसला चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि मैक्विन ही दोबारा रोड को बनाएगा। फिर मैक्विन को मैसी से जोड़ दिया जाता है जो कि एक रोड मैचिंग मशीन होती है। मैक्विन टेली को बताता है कि वो एक रेसिंग कार है और वो कैलिफोर्निया में उसका रेसिंग कंपटीशन होना है, उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। लेकिन मैक्विन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैक्विन मेटर से कहता है कि अगर मैंने रोड बना दिया तो क्या मैं जान सकता हूँ, तो मेटर कहता है डील तो यही हुई है। मैक्विन जल्द से जल्द स्पीड से रोड को बनाता है, लेकिन जब 2 गर्जन उसको चेक करते हैं तो उसने कहता है कि मैंने रोड को सही करने के लिए कहा था, खराब करने को नहीं, और वो उसे दोबारा रोड बनाने का ऑर्डर देता है। तब मैक्विन कहता है कि वो एक रेसिंग कार है, कोई बुलडोजर नहीं, और वो रोड नहीं बनाएगा। तब जज उसे एक रेस करने को कहता है और कहता है कि अगर मैं ये रोड से रेस जीत जाऊंगा तो ये रोड तुमको दोबारा नहीं बनाना होगा, अगर तुम जीते तो रोड मैं बनाऊंगा। तो ये रेडी हो जाता है और रेस स्टार्ट होती है। तो मैक्विन स्पीड से आगे निकल जाता है, लेकिन डॉग वही खड़ा हुआ था। डॉग रेस स्टार्ट करता है, लेकिन मैक्विन टर्न करते समय खाई में गिर जाता है। तब डॉग मेटर से कहकर मैक्विन को बाहर निकालता है। अब मैक्विन अपने वापस से रोड बनाने लग जाता है और वो खुद पर भी नाराज था क्योंकि वो खाई में कैसे गिर गया और वो एक टर्न क्यों नहीं ले सका। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैक्विन आधा रोड बना दिया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।
लेकिन मैक्सविन किसी को नजर नहीं आता है, जो कि उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी लोग उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम कैसे टर्न ले सकते हो। लेकिन मैक्विन उनकी नहीं सुनता और कहता है कि अब आप मुझे समझाओगे, और वापस रोड बनाने के लिए चला जाता है और रोड बनाने लगता है। तभी वहां पर टैली आती है, जो कि उसे अपने साथ होटल में रहने को बोलती है, क्योंकि अब टैली मैक्विन से फिक्र करने लगती थी। जब रात हो जाती है तो मेटल उसे अपने साथ मस्ती करने के लिए एक खेत में लेकर जाता है, जहां मेटर सो रहे ट्रैक्टर को हॉर्न बनाकर उन्हें उठा देता है और मैक्विन को भी ऐसा करने को कहता है। लेकिन मैक्विन के पास हॉर्न नहीं होता, इसलिए वो अपने इंजन से आवाज निकालता है, जिससे एक साथ सभी ट्रैक्टर जाग जाते हैं और उल्टे हो जाते हैं। जिससे वहां पर फ्रैंक आ जाता है, जो कि एक हार्वेस्टर होता है, और वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। दोनों वापस वापस टाउन में आते हैं और मेटर उसे अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है, जिसे देखकर मैक्विन सॉफ्ट हो जाता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सोने के लिए होटल में मैक्विन जाता है और टैली को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट डे मैक्विन को उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन लोग डॉग उसे वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि वो बिजी था। जब मैक्विन वहां से बाहर आता है तो उसकी नजर डॉग के गैरेज में पड़ती है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहां पर मैक्विन को 3-3 पिस्टन कप देखने को मिलता है, जिनको 2 होस्टर वार्नर ने जीता था। तभी मैक्विन की नजर पुराने न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसे देखने के बाद में मैक्विन को पता चल जाता है कि वो एक फेमस कार हर्सल रोलर ही है, जिन्होंने 30 बार पिस्टल को जीता था। ये देखकर डॉग को कहता है कि आप ही मुझे ट्रेन करेंगे, लेकिन डॉग मना कर देता है। मैक्विन यह बात सभी को बताता है कि ये डॉग एक रेसिंग कार है और उन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता है, लेकिन मैक्विन की बातों का कोई भी यकीन ही नहीं करता। तभी टैली मैक्विन को ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। दोनों लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वो पूरे रास्ते एक दूसरे से बात करते हैं। टैली उसे एक पुराने पेट्रोल पंप पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि सालों पहले ये टाउन ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत सी कारें आया करती थी और ये हाईवे हुआ करता था, लेकिन 10 मिनट की ड्राइव को बचाने के लिए एक नया रूट बना लिया गया था और यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया और ये जगह वीरान हो गई। और अब दोनों आपस घर के लिए लौटते हैं तो उन्हें सामने से एक ट्रैक्टर आते हुए दिखाई देती है। मैक्विन उन्हें वहां से भगाता है और एक ट्रैक्टर के पीछे पीछे हरसन के पास पहुंचता है, जहां पर हरसन वेटिंग कार लगाकर प्लास्टिक कर रहा था। ये देखकर मैक्विन हैरान रह जाता है और वे हरसन के पीछे पीछे आता है और उन्हें कहता है कि आप इतने अच्छे रेसर हो, तो आपने इतनी जल्दी रेसिंग क्यों छोड़ दी। जिस पर हरसन उसे बताता है कि 1954 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे और जब वो रिपेयर होकर वापस लौटे तो उसे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसके जगह किसी और को दे दी गई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रोड बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस बार रोड बहुत ही अच्छी तरीके से बना था। लेकिन वो देखते हैं कि मैक्विन वहां पर नहीं होता तो वो बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन मैक्विन तो वही होता है और वो सभी को सर्विसिंग देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है और सभी लोग खुश भी हो जाते हैं। तभी वहां पर न्यूज रिपोर्टर के साथ मैक आता है और उसे अपने साथ लेकर वापस चला जाता, जहां पर वहां पर रेसिंग स्टार्ट हो जाती है और मैक्विन रेसिंग के दौरान टैली के बारे में सोचने लग जाता है, जिससे वो रेस पर ध्यान नहीं देता और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और वो देखता है कि डॉग मेटल सभी लोग वहां पर आ गए हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अब फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और चिंग और किंग को क्रॉस करने लगता है। लेकिन चिंग उसे हिट कर देता है और मैक्विन टर्न हो जाता है, जिससे मैक्विन रिवर्स ड्राइव करने लग जाता है और ये देखकर चिंग शॉक्ड हो जाता है और मैक्विन सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाता है। लेकिन चिंग वापस उसके पास आकर उससे हिट कर देता है, जिससे मैक्विन का टायर फट जाता है। मैक्विन टायर चेंज करने के लिए पिच स्टॉप पर जाता है। बुलडॉग बहुत ही फास्ट टायर चेंज करता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मैक्विन फिर से आगे निकल जाता है, लेकिन चीक उसे वापस हिट करके आगे निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इस बार खुद पर कंट्रोल कर आगे निकल आता है। चीक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो किंग को टक्कर मारता है, जिससे किंग बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। मैक्विन ये देख लेता है और वो फाइनल लाइन पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसे किंग में हरसन दिखाई देने लगता है, क्योंकि हरसन की कार का भी इसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इसीलिए वो फाइनल लाइन क्रॉस नहीं करता और चीक लाइन क्रॉस कर लेता है और जीत जाता है। लेकिन मैक्विन किंग के पास जाता है और कहता है कि किंग को अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए और मैक्विन किंग को धक्का लगाता है और फाइनल लाइन तक ले जाता है। पिस्टन कप चीक को दे दिया जाता है और लेकिन यह देखकर कोई भी उसे चेयर नहीं करता, ना ही कोई उसे सेल्फी लेता है और सब उस पर टायन और पार्ट फेंकर उसे मारने लगते हैं। वही अब मैक्विन सबकी नजरों में हीरो बन जाता है और उसे डायनोगो की तरफ से न्यू डायनोगो मॉडल के लिए ऑफर भी मिलता है। लेकिन मैक्विन उसके बदले अपने दोस्त मेटर को हेलीकॉप्टर पर राइड करवाने को बोलता है और फिर मेटर हेलीकॉप्टर में बैठकर राइड करता है और मेटर भी वहां पर बहुत ही खुश हो जाता है और मेकिंग की वजह से अब वो टाउन फिर से पहले जैसा हो जाता है और वहां पर पहले की तरह लोग आने